Hello student, myself Ranjeeta Chaudhary, and today we will study about the state of matter. State of matter, according to the physical state, there are three types of matter. As matter can be classified into three categories: solid, liquid and gases. There are three types of matter according to the physical state. And what is the basic reason of these type of physical state? The basic reason of these type of physical state is arrangement of particles, force of attraction, and the kinetic energy, that means movement of particle. There are three reasons for the state of matter. Now we will study one by one these states. Solid state. In solid state, the particles are closely packed like this. In liquid state, the particles are not so closely packed. They are aligned like this. In gaseous state, the particles are not closely held while they are apart from each other. Right? Now, solid state, that means solids are the substances. Solid is the matter in which mass is fixed, volume is fixed, and shape will be the fixed. Mass, volume and shape, all the three will be the definite or fixed. For example, हमने कोई रॉक लिया हुआ है, स्टोन लिया हुआ है, आप कहीं भी ले जाइए उसको, उसका मास, वॉल्यूम और शेप सब कुछ उसका फिक्स होगा. रीजन इज ड्यू टू द क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, दे हैव लीस्ट इंटरपार्टिकल स्पेस एंड हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स में, दे कैन नॉट लीव टू ईच अदर, एक दूसरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे. ओके. इन द सेकेंड टाइप लिक्विड स्टेट. फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं किसी कंटेनर में हमने वाटर लिया हुआ है, दैट मीन्स इट हैज फिक्स मास, फिक्स वॉल्यूम, बट द शेप कैन बी चेंज. लिक्विड्स अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर poured. कोई वाटर मैंने बाउल में लिया हुआ है, बाउल की शेप ले लेगा. ग्लास लिया हुआ है, ग्लास की शेप ले लेगा. प्लेट में लिया हुआ, प्लेट की शेप ले लेगा. व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? बिकॉज the particles are not so closely packed, they are free to move from each other and they are able to move and can change the shape, right? But इतने भी फ्री नहीं होते मूव करने के लिए कि उसको लीव करके चले जाए, छोड़ के चला जाए, उसके मास या वॉल्यूम में कोई फर्क आ जाए. दैट मीन्स लिक्विड स्टेट हैज डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम, बट इनडेफिनेट शेप. इनडेफिनेट शेप का रीजन मैंने अभी आपको बताया है, दे आर फ्री टू मूव अराउंड द पार्टिकल्स. वहीं पर वो पार्टिकल्स ट्रांसलेटरी मोशन करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन फ्री फॉर्म में नहीं घूमेंगे. इन द गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं, दे आर सो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे कैन लीव द सरफेस इजीली, but they have definite mass and volume if they are enclosed in a container. Condition is this: अगर कंटेनर ओपन है, एक्सपोज फॉर्म में है, तो मास, वॉल्यूम सब कुछ चेंज हो जाएगा गैस का. दैट मीन्स गैसेस हैव फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम if they are enclosed in a container and indefinite shape. सेम कंडीशन है, जिस भी शेप में उसको रखा जाएगा. सेंट की बोतल है, आपने कॉर्नर में रखी हुई है लिड लगा के, वो सेंट की जो बोतल है उसी के कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, शेप ऑक्यूपाई करेगी. अगर वो अनलिड कर दी जाए तो वो रूम को ही अपना कंटेनर मान के उसको फिल कर देगी. ओके. सेकेंड पॉइंट इज मास, वॉल्यूम, शेप. सेकेंड पॉइंट इज फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी मतलब पावर टू फ्लो, फ्लो करने की पावर. Due to the closely packed structure, solid has least or negligible. It is not applicable for the flow, fluidity. Fluidity के लिए, flow करने के लिए ये capable ही नहीं होते
Due to the highest force of attraction, they are closely held and closely packed particles. They can flow, so liquids are included as a fluid, and they have highest fluidity because they have maximum interparticle distance or interparticle space between the particles. Okay, now डेंसिटी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, फ्लूइडिटी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आएगा डेंसिटी. नाउ द डेंसिटी एज यू स्टडी अर्लियर इन द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. मींस सपोज दीज थ्री मेटल हैव सेम वॉल्यूम, बट मास किसमें ज्यादा है? जिसमें पार्टिकल ज्यादा है. एंड वी नो that density is directly proportional to the mass. मास सबसे ज्यादा किसमें है? सॉलिड में है. that means highest density किसकी होगी? सॉलिड की, उसके बाद लिक्विड की और उसके बाद गैसेस की. आपका क्वेश्चन आता है कि अरेंज द फॉलोइंग मैटर. आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, कोई गैस गिवन हो सकती है, मिल्क गिवन हो सकता है, स्टोन गिवन हो सकता है, कोई मेटल गिवन हो सकती है, और आपको बोल दिया अरेंज दीज मैटर अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्लूइडिटी. तो आपको अरेंज करना है. अगर मैं डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताऊंगी तो गैसेस विल बी लेसर डेंसिटी देन लिक्विड, will be lesser density than solid. That means solid have the highest density. Okay, now the next point is compressibility. Compressibility means the power to compress. Compress means compressibility, जिसमें इंटरपार्टिकल स्पेस ज्यादा होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी. दैट मीन्स देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच बिलोंग टू द कंप्रेसिबिलिटी एंड इंटरपार्टिकल स्पेसेस. दैट कंप्रेसिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरपार्टिकल स्पेस. इंटरपार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा किसमें है? गैस में. इसीलिए मैंने फिगर को बना छोड़ा हुआ है, रब नहीं किया अभी तक. इंटरपार्टिकल स्पेस किसमें सबसे ज्यादा है? गैसेस में. तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी? गैस में. और सॉलिड में नेग्लिजिबल होती है हमेशा. राइट, अगर हम ऑर्डर देखें तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इंक्रीजिंग ऑर्डर है कंप्रेसिबिलिटी के लिए. राइट, नाउ सॉलिड हैज नो टेंडेंसी टू फिल द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. क्यों? क्योंकि वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है. अगर मैंने कोई स्टोन रखा हुआ है तो वो जहां है उस कंटेनर में वहीं का वहीं रहेगा. ऐसा नहीं है कि वो पूरे रूम को फिल कर देगा. सेम कंडीशन फॉर लिक्विड. लिक्विड भी जिस कंटेनर में है वो उसी कंटेनर के अंदर ही रहेंगे. बट इन केस ऑफ गैसेस दे हैव टेंडेंसी टू फिल द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. ओके, और इसके अलावा जितनी भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मोशन है, काइनेटिक एनर्जी है, तो वो जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सब प्रॉपर्टी का डिसाइडमेंट मैंने अभी बताया है आपको. द डिसीजन पैरामीटर ऑफ दीज स्टेट इज इंटरपार्टिकल स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी. इंटरपार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा होता है गैसेस में. दे हैव हाईएस्ट इंटरपार्टिकल स्पेस, और इंटरपार्टिकल स्पेस ज्यादा होने के साथ साथ दे आर फ्री टू मूव अराउंड द ईच अदर एंड दे हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी. और ये वही काइनेटिक एनर्जी होती है जो डिफ्यूजन प्रोसेस भी शो करेगी. मींस काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है गैसेस में. दैट मींस डिफ्यूजन विल आल्सो टेक प्लेस इन हाईएस्ट पोजीशन इन गैसेस. मींस सबसे ज्यादा होगा गैसेस में देन लिक्विड, और डिफ्यूजन सॉलिड्स में होता ही नहीं है. होगा तो अलग कंडीशंस में होगा जब वो किसी फ्लूइड के अंदर रखे जाएंगे. सपोज दे आर प्लेस्ड इन लिक्विड और दे आर प्लेस्ड विद गैसेस. ओके, नाउ योर टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड as soon as possible when you complete your work and along the assignments. So you have to remind me, or you have to comment in the box. Okay, thank you.